नमस्कार। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से अमीर बन जाते हैं? मतलब पैसा जैसे उनके पास खिंचा चला आता है। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जो शायद जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर हमारी सोच में ही कोई गहरा राज है? ये सवाल बहुत अहम है और इसी सवाल की गहराई में उतरती हैं टी हार्व एकर की काफी मशहूर किताब करोड़पति दिमाग के रहस्य या सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी किताब से निकले विचारों को थोड़ा समझें, उनकी तह तक जाएं। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि ये किताब दौलत बनाने में ये जो सोच है या जिसे माइंडसेट कहते हैं उसके महत्व पर क्या कहती है। किताब की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प आइडिया से होती है, वित्तीय ब्लूप्रिंट। ये क्या चीज है? देखिए, ये एक तरह से हमारे अवचेतन मन की मतलब सबकॉन्शियस माइंड की पैसे को लेकर एक प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग, हाँ, ये बचपन में ही बन जाती है। हम अपने आसपास, जैसे अपने माता पिता से, समाज से, अपने माहौल से पैसे के बारे में जो भी सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब मिलकर हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। अच्छा। और यही ब्लूप्रिंट फिर अनजाने में तय करता है कि हम बड़े होकर पैसों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, सोचेंगे कैसे, फैसले कैसे लेंगे। मतलब अगर किसी ने बचपन में पैसे को लेकर सिर्फ मान लीजिए तंगी देखी है या नेगेटिव बातें ही सुनी है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या अमीर लोग अच्छे नहीं होते, तो उसका ब्लूप्रिंट वैसा बन जाएगा। बिल्कुल। और एक तो ये भी कहते हैं कि ये ब्लूप्रिंट इतना शक्तिशाली होता है कि अगर किसी का ब्लूप्रिंट गरीबी वाला है ना, तो चाहे वो लॉटरी ही क्यों ना जीत ले, पैसा उसके पास टिकेगा नहीं, वो किसी ना किसी तरह उसे गंवा देगा। अरे, पर ये तो फिर थोड़ी निराशा वाली बात होगी कि हम बचपन की प्रोग्रामिंग में फंस गए। क्या इसे बदला भी जा सकता है? हाँ हाँ, यही तो सबसे अच्छी बात है। एक कहते हैं कि इसे बिल्कुल बदला जा सकता है, मुश्किल है पर मुमकिन है। और पहला कदम है इस ब्लूप्रिंट को पहचानना, ये समझना कि अमीर सोच और गरीब सोच में आखिर फर्क क्या है। हाँ, किताब में शायद ऐसे कुछ 17 फर्क बताए गए हैं ना? जी हाँ, 17 अंतर। उनमें से अगर कुछ मुख्य देखें तो एक बड़ा फर्क है नजरिए का। नजरिया कैसे? जैसे अमीर सोच वाले लोग हर मुश्किल या चुनौती में भी कोई ना कोई अवसर, कोई मौका तलाश लेते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग अक्सर बाधाओं और दिक्कतों पर ही अटक जाते हैं। उन्हें हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये वाकई वो अंदरूनी प्रोग्रामिंग है। बात तो सोचने वाली है। मतलब एक ही सिचुएशन को दो लोग अपनी कंडीशनिंग की वजह से बिल्कुल अलग देख सकते हैं। हाँ, और कोई बड़ा फर्क? एक और बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, मतलब वो निवेश करते हैं, ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए और पैसा कमाए। अच्छा, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग ज्यादातर अपनी पूरी जिंदगी खुद पैसे के लिए काम करते रहते हैं, मतलब वो अपनी मेहनत और समय बेचकर पैसा कमाते हैं। और शायद वो सीखने में या खुद पर इन्वेस्ट करने में भी हिचकिचाते हैं। बिल्कुल, वो इसे खर्चा मानते हैं। अरे, किताब खरीदने में पैसा क्यों खर्च करें, कोई कोर्स क्यों करें? जबकि अमीर लोग इसे एक जरूरी निवेश समझते हैं। वो लगातार सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं। समझ गया। तो मूल बात ये हुई कि अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलनी है तो पहले अपनी सोच, अपने वो गहरे विश्वास, अपना वो ब्लूप्रिंट बदलना होगा। एकदम सही। लेकिन सिर्फ सोचने भर से तो काम नहीं चलेगा ना। मतलब पैसों को संभालने का, मैनेज करने का तरीका भी तो बदलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सोच बदलना पहला और सबसे जरूरी कदम है, पर उसके साथ एक्शन भी चाहिए, व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। और इसीलिए एकर ने वो 6 जार्स फॉर्मूला दिया है। हाँ, 6 जार्स, मैंने सुना इसके बारे में। अपनी कमाई को 6 अलग अलग हिस्सों या जार्स में बांटना। सही। ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है अपनी आमदनी को मैनेज करने का। इसमें वो कहते हैं कि आपकी जो भी इनकम है उसे 6 हिस्सों में बांटें। कौन कौन से हिस्से हैं वो? पहला और सबसे बड़ा, 50% जरूरी खर्चों के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बिल वगैरह, नेसेसिटीज। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। फिर 10% वित्तीय स्वतंत्रता वाले जार में, ये पैसा सिर्फ निवेश के लिए है, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, FFA। इसे कभी खर्च नहीं करना, सिर्फ इन्वेस्ट करना है ताकि ये बढ़ता रहे। फिर 10% शिक्षा के लिए, एजुकेशन, किताबें, कोर्सेज, सेमिनार, कुछ भी जिससे आप सीखें। खुद पर निवेश। हाँ। फिर 10% लंबी अवधि की बचत, लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग, LTSS, जैसे गाड़ी खरीदने, घूमने जाने या किसी बड़े खर्च के लिए बचाना। अच्छा। और बाकी के दो? बाकी 10% मनोरंजन या मजे के लिए, प्ले। ये बहुत जरूरी है। ये वो पैसा है जिसे हर महीने उड़ा देना है, खुद को ट्रीट देना है। अरे वाह, ये तो मजेदार है। अक्सर लोग बचत के चक्कर में मजे करना भूल जाते हैं। सही कहा। और आखिरी 10% दान के लिए, गिफ्ट। दूसरों की मदद करने या किसी अच्छे काम में देने के लिए। तो ये 6 हिस्से मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, ये पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने का तरीका है। इसमें जरूरतें भी पूरी हो रही हैं, भविष्य के लिए निवेश भी हो रहा है, आप सीख भी रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं और दूसरों की मदद भी। ये एक संपूर्ण अप्रोच है। ये तो वाकई काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, और इस सोच को, मतलब इस नए अमीर ब्लूप्रिंट को मजबूत करने के लिए किताब में कुछ और सुझाव भी हैं आदतों को बदलने के लिए। हाँ, कई सुझाव है। जैसे एक बहुत जरूरी बात, वो कहते हैं कि पैसे के बारे में नकारात्मक बातें करना या सुनना बंद कर दें। वो शिकायतें, वो रोना धोना, उसे बंद करें। दूसरा, अमीर और सफल लोगों से जले नहीं, उनकी आलोचना ना करें, बल्कि उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी स्ट्रैटेजी समझें। सही कहा। और बड़े लक्ष्य रखें। छोटा सोचने से छोटे नतीजे मिलते हैं, बड़ा सोचें। और सबसे जरूरी, विश्वास।
एक घोषणा जो वो बार बार दोहराने को कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता खुद हूं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेना, ब्लेम गेम नहीं। बिल्कुल, कोई बहाना नहीं, जिम्मेदारी लेना कि हाँ, मेरी आज जो भी स्थिति है वो मेरे पुराने फैसलों और सोच का नतीजा है और इसे मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं दे रही, ये तो एक तरह से अपनी पूरी मानसिकता को, अपनी जड़ों को बदलने का एक रोड मैप दे रही है। एकदम सही कहा आपने। ये इस बात पर जोर देती है कि असली दौलत, असली अमीरी पहले हमारे दिमाग में बनती है। वो सोच, वो विश्वास, वो पहले आते हैं। पैसा, बाहरी सफलता, वो उसका नतीजा है। ये भीतर से बाहर की यात्रा है। भीतर से बाहर की यात्रा। और अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो वित्तीय ब्लूप्रिंट की बात हमने की, जरा सोचिए हमारे बचपन के न जाने कौन कौन से छोटे मोटे, शायद हमें याद भी ना हो, वैसे अनुभव होंगे जिनका असर आज भी अनजाने में हमारे पैसों से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले पर पड़ रहा होगा। हाँ, ये वाकई सोचने लायक बात है।